है डियर स्टूडेंट्स, आज का है टेंसेस। याद रखें, आपको टेंसेस नहीं पढ़ाए जाएंगे, टेंसेस का इस्तेमाल पढ़ाया जाएगा इसमें। अब इस बात का क्या मतलब है कि टेंसेस नहीं पढ़ाए जाएंगे, टेंसेस का इस्तेमाल पढ़ाया जाएगा? तो बात यह है कि आपको मैट्रिक तक, एफएससी तक ये बता दिया जाता है कि एस एस कहाँ लगाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये चीज़ें होती हैं। हमने सिर्फ ये पढ़ना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस उसको इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है। ये हमने, मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट करता हूँ। जो स्टूडेंट ज्वाइन किया है कि मैंने आपको बताया है कि मैंने आपको टेंसेस नहीं पढ़ाने, मैंने आपको टेंसेस का यूज़ पढ़ाना है। इस बात का मतलब क्या है कि टेंसेस तो आपने पढ़े हैं 7वीं 8वीं क्लास के अंदर, मैट्रिक के अंदर, एफएससी के अंदर। बल्कि एफएससी में भी लोग नहीं पढ़ाते क्योंकि जी मैट्रिक तक पढ़ा लिए गए हैं, अज्यूम कर दिया जाता है। तो टेंसेस आपको पता है कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, वो पहला टेंस है। प्रेजेंट में से अगर हम आगे, तो आपको पता है कि वो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ऐसा है, पता है ना आपको? यस सर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जी लगाते हैं। अब सर। आपको पता है कि वर्ब की 5 शेप्स होती हैं, आपको मैंने बताया था। वर्ब की 5 शेप्स होती हैं, पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म, आईएनजी वाली और एसईएस वाली। 5 शेप्स होगी वर्ब की। तो आपको मैं ये बताऊंगा कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, में से इसमें से 5 में से सिर्फ 2 शेप्स आ सकती हैं। जो शेप्स, वर्ब की 5 शेप्स हैं, उनमें से 2 इस टेंस में आ सकती हैं। ऐसे ही है। वो कौन कौन सी हैं? 2, फर्स्ट और फिफ्थ। फर्स्ट और फिफ्थ। ठीक है, पहली फॉर्म यानी जो बेस फॉर्म होती है, जिसको हम इन्फिनेटिव फॉर्म भी कहते हैं, और साथ एस सी एस वाला। और ये आपको पता है कि एस ई एस कहाँ लगाना है। मैं दोबारा बता देता हूँ कि एस सी एस आप तब लगाते हैं जब प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर, याद रखिए आपने इसका नाम पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये वही है। यहाँ इसका नाम प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब आपको क्लियर है? मैं थोड़ा इसको मैंने बड़ा कर दिया है टेक्स्ट को, राइट? इज इट क्लियर टू जी यू? सर। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। तो मैं आपको बता रहा था कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, और एस सी एस भी लगा दिया जाता है जब ही शी इट प्रोनाउन हो। और नाउन क्या हो? प्रोनाउन तो ही शी इट हो, और नाउन कौन से हो? सिंगुलर। सिंगुलर, वेरी गुड। तो ही शी इट प्रोनाउन हो या सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो, फिर एस ई एस लगा देते हैं इस टेंस में। तो आपको पता है, तो सब्जेक्ट और तो कुछ नहीं हो सकता ना। सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट या वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ऐसे ही है। या मैं ठीक कह रहा हूँ कि जो जुमले का यस। अच्छा, तो ये सारी सारी चीज़ें आपको पता है, लेकिन स्ट्रीम। अच्छा, अब आपको पता है कि ये जो टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, आपको पता चल गया कि ये पता होता है, आपको पहले से है। आपको ये पता है कि जब आप इसको नेगेटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, पता है ना आपको? बताएगा, एक बताएगा कि इसको किसी एक्शन की नेगेशन बतानी है, कि डू आप और डजंट। डू और डू नॉट और डजंट लगाते हैं, डज नॉट लगाते हैं, ठीक है, नेगेशन। और किसी एक्शन के बारे में क्वेश्चन करना हो, तो एक्शन के बारे में हम फिर डू और डज स्टार्ट में लेके आते हैं। तो सेंटेंस जो होते हैं बेसिकली, अच्छा, इन सेंटेंसेस के नाम भी हैं। ये जो सेंटेंस होते हैं ना 3, ये जो उर्दू में तो मुस्बत, मनफी और सवालिया जुमला होता है, तो आप इनके नाम बता सकते हैं? मैंने इनके अच्छे से नाम बताए थे आपको। ग्रामर में इनके नाम भी होते हैं, तीनों तीनों किस्म के टेंसेस के। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, हाँ उसको ना, हाँ, इंटेरोगेटिव। नहीं नहीं नहीं, वो तो सेंटेंस की टाइप्स है ना। सेंटेंस की टाइप्स हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो होता है मुस्बत, मनफी, सवालिया जुमला 3, इनके लिए वर्ड होता है नॉमिनेटिव सेंटेंस। अच्छा, आप में से किसी का शायद माइक ऑन है, तो ये जुहेब, आपका जुहेब, जब आप बात कर लें तो फिर आप इसको ऑफ कर दिया करें। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि जी, क्या चीज़ आपको बता रहा था कि ये जो है, आपको एक होता है डेक्लरेटिव कह लें उसको, डेक्लरेटिव मुस्बत जुमला, मनफी जुमला, सवालिया जुमला, आपको पता है। तो डू डज लगा देते हैं, और डू डू भी पता है, डज भी पता है आपको। पॉइंट, एक्चुअल पॉइंट जो है वो आज का ये है कि आपको वो जो चीज़ अभी मैंने बताई है वो आपको नहीं पढ़ानी, आपको ये पढ़ानी है कि ये टेंस कहाँ इस्तेमाल करना है। ये वाला जो फर्स्ट फॉर्म होगी या एस ई एस वाला होगा, ये डू डज वाला होगा, इसको चूज़ कहाँ कहाँ करना है, कहाँ कहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होता है, और उसको चूज़ किया जाएगा। तो ये देखिएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल। तो ये पहला इस्तेमाल क्या लिखा हुआ है? टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन। जब भी एक्शन हैबिचुअल होगा, हैबिचुअल, हैबिट उसमें होगी, तो आपके पास प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। अब हैबिट कैसे पता चलेगा कि ये हैबिट है? ये ऐसे लिखे हुए, एवरी मॉर्निंग, 5 at 5 o'clock, गुड टाइम। ये जुमले के जो एंड पे कुछ वर्ड्स हैं, ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock, माई वॉच कीप्स गुड टाइम। तो ये जो है हमारे पास एक हैबिचुअल एक्शन है। अच्छा,
आप जब मैं टेंसेस पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को या वर्ब का यूजेज पढ़ाता हूँ तो उसमें मैं एक सेंटेंस पूछता हूँ अक्सर। ज़रा आप लोग, अब मैं इसको राइट नहीं कर रहा, आपने बस मेरी बात को सुनना है बहुत ही माइन्यूटली, अटेंटिवली। कि देखिए, अगर मैं कहूँ कि ही डैश टू द पार्क, ही डैश टू द पार्क है, ठीक है। अब जरा सोचिए, एंड पे पार्क आ गया, शुरू में ही आ गया, ठीक है। अब आप ये बताएं कि नीचे अगर आपके पास ऑप्शन ये हो कि गोज और इज गोइंग और हैज गॉन और विल गो हो, तो क्या आप इसमें से फिर कौन सा चूज करेंगे? Goes. Is going. एक ने इज Goes, गोइंग, sir. एक ने गो गोज, कहा, एक ने गोस गोज कहा, सर गोज। इसने एक ने गोस कहा, इसने गोइंग कहा। अच्छा, अगर आपको मैं ये बात कहूँ, सर लग गए सारे ठीक। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं ये बात कहने लगा था, ये चारों ही ठीक हैं। मैं दोबारा बात करता हूँ, तो जाहिर है कि इस तरह का सेंटेंस तो कोई नहीं आएगा कि जी चारों ही ठीक हो। फिर उस सेंटेंस में कुछ ना कुछ हमारे पास इंडिकेशन दी जाएगी। अगर ही डैश टू द पार्क के साथ लगाओ नाउ, नाउ लगाओ, तो गोस या इज गोइंग या हैज गॉन और विल गो में से आप, इज गोइंग सर। इसका मतलब Is ये है going. इज गोइंग ही चूज करेंगे। अब आप इस पॉइंट का समझ आ गया आपको सबको, ये जो मैंने बात की है अभी? यस सर। अच्छा, Yes, sir. यस अगर सर। अगर मैं ये नाउ के बजाय एंड पे लफ्ज होता डेली, लफ्ज क्या होता? Goes. गोज आएगा सर। गोज आता है। कि इसका मतलब ये है कि जो एंड पे वर्ड्स होते हैं उनसे हम अंदाजा लगा देते हैं कि भाई टेंस कौन सा चूज करना है। अब ये इतनी अहम चीज़ है, ये वही बात है कि हमारे इदारों में पढ़ाई नहीं जाती। ये नाइन्थ में भी थी, टेंथ में भी थी, फर्स्ट ईयर में भी थी, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स को गलत करके आते हैं। इसका मतलब कि जो टेंस को आसान समझते हैं लोग, वो इतनी आसान भी चीज़ नहीं है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? Yes. प्रेजेंट यस टेंस, सर, एब्सोल्युटली राइट। प्रेजेंट टेंस जो है वो हैबिचुअल एक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके जहन में एक सवाल आएगा कि भाई मिसाल के तौर पे ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, तो उसमें ड्रिंक्स ही आएगा ना। और आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock, ये भी हैबिट है। और माई वॉच कीप्स गुड टाइम, कि मेरी घड़ी जो है वो उसका टाइम ठीक होता है, ठीक है। अब ये जो आखिरी है, थोड़ा सा इसमें आप थोड़ा सा डिसएग्री कर सकते हैं मुझसे ना। आप कहेंगे नहीं भाई, इसमें इज कीपिंग भी तो आ सकता है ना, वो भी ठीक है, और आपकी बात ठीक होगी। वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा इस पॉइंट पे। ये जो लफ्ज एवरी है ना, एवरी जब भी किसी जुमले में आएगा तो इसका एवरी का मतलब क्या है? कि काम जो है एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी डे, तो इसका मतलब कि काम में हैबिट है ना, हैबिट। ये किस? इसमें रेपिटेशन है, एक्शन की Yes, sir. रेगुलरिटी है। याद रखें, जो प्रेजेंट टेंस होता है ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें रेगुलरिटी ऑफ एक्शन होती है। क्या होती है? रेगुलरिटी ऑफ एक्शन होती है। मैं आपको इसको Regularity of ऑफ एक्शन action. होती है। और जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है उसमें कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्शन होती है। क्या होती है? कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्शन। Continue. और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है, Continuity. हाँ, और जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें कंप्लीशन ऑफ एक्शन होती है। क्या होती है? एक्शन की कंप्लीशन। मैं आपको, हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, Complete. जिसका नाम दूसरा नाम क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का दूसरा नाम क्या है, बताइएगा? Present indefinite प्रेजेंट tense. इंडेफिनिट टेंस। तो उसमें पहली बात यह है कि इसमें रेगुलरिटी ऑफ एक्शन, मैंने बताया कि इसमें एक्शन की रेगुलरिटी होती है। तो जो हैबिट्स होंगी, जब भी डिस्क्राइब करनी है, किसी बंदे की हैबिट बतानी है, मैंने आप में से किसी स्टूडेंट की हैबिट बतानी है कि भाई उसका माइक हमेशा ऑन होता है, ठीक है, ही कीप्स हिज माइक ऑलवेज ऑन, तो मैं डेफिनेटली हैबिट बताऊंगा। अभी अभी की बात नहीं कर रहा, हैबिट की बात कर रहा हूँ। या जी आप में से कोई बहुत ऊंचा बोलता है, तो मैं ये वाला टेंस यूज करूंगा, हैबिट वाला। क्लियर हो गया? तो आपको समझ आ गया कि मैं आपको टेंसेस नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि टेंसेस का इस्तेमाल, कि ये टेंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। Yes, sir. तो सेकेंड है टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ। ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये जनरल ट्रूथ, जिसे आप वो यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं शायद, ठीक है, इसके लिए भी टेंस इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। द सन राइजेज इन द ईस्ट, एस ई एस लग गया। हनी इज स्वीट। अच्छा, ये जो इज है ना, इज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही को डिस्क्राइब कर रहा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। ये आपकी नई बात होगी, क्योंकि हमें जो है स्कूल्स के अंदर वो ता है ती है के लिहाज से पढ़ाया जाता है और एस ई एस लगाते हैं। अच्छा, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, किस्मत जो है वो साथ देती है कि इनका, ब्रेव लोगों का। ये है, बहादुरों का. ये जनरल ट्रूथ्स हैं। पहला था हैबिचुअल एक्शन, और ये जनरल ट्रूथ है। अब जब जनरल ट्रूथ आएगा तो और आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे, तो आप कौन सा चूज करेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस वाला। अब आपके जहन में एक सवाल तो आएगा कि द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट भी तो हो सकता है, द सन इज राइजिंग, कि आपके सामने एक्शन हो रहा है,
हो सकता है ना कि इज राइजिंग पे तो हो सकता है वो। Yes. आपके जहन में ये सवाल आएगा, इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं। देखिए पेपर में आपके साथ अगर वो लफ्ज नाउ आएगा ना, नाउ, तो फिर आप वो इज राइजिंग वाला चूज करेंगे, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स भी होंगे। अच्छा, आपको मैं एक वर्ड्स की लिस्ट भी सेंड करूंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये वाले वर्ड्स आएंगे तो वो बार बार ये वाला टेंस इस्तेमाल होगा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। दो पढ़ लिए। थर्ड, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हेयर एंड देयर। ये बहुत कम है लेकिन इस्तेमाल हो सकता है कि जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, हेयर कम्स द बस, वो आ गई बस, देयर शी गोज, वो देखो चली गई वो। ये जो सेंटेंस होते हैं वो देखो इस तरह के, हेयर ही गोज, जो हेयर और देयर अगर उसमें क्या हो, एक्सक्लेमेटरी हो, क्या हो, ये एक्सप्रेस कर रहे हो, Exclamatory. कोई भी आप एक जज्बात का इजहार कर रहे हो तो उसमें भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल हुआ है इसमें, देखें। अच्छा, टेंस कैसे पता चलता है, कौन सा वर्ड से हमें टेंस पता चलता है? Verb से. जाहिर है वर्ब से पता। Verb से. अच्छा, बल्कि मैं ये स्टूडेंट्स को अक्सर ये कहता हूँ कि अगर आपको ये बताया जाए कि हम वर्ब पढ़ रहे हैं या टेंस पढ़ रहे हैं तो एक ही बात होती है, क्योंकि वर्ब भी टेंस को चेंज करता है ना। अगर मैं देखें कि मैं कहूँगा ही गोज के बजाय मैं कह दूँ ही इज गोइंग, तो वो तो बाकी सेंटेंस तो सेम रहता है, उसमें सिर्फ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब बदलते हैं। तो वर्ब ही टेंस को चेंज करता है। तो ये टेन एक्चुअल जो होता है टेंस ही होता ही वर्ब है, या कह लें कि वर्ब टेंस होता है या टेंस वर्ब होता है, एक ही बात है। जब आपको ये कहते हैं कि हम टेंसेस पढ़ रहे हैं तो बेसिकली आप वर्ब का इस्तेमाल पढ़ रहे हो। क्लियर है सबको? तीन इस्तेमाल हो गए। Yes, sir. फोर्थ, तो ये अब आपको जरा नए अंदाज में ये पढ़ाई जा रही है, देखें। और इसी अंदाज में पढ़ानी चाहिए इस लेवल पे। तो टेंसेस होते हैं ये तो हालांकि पांचवी छठी क्लास के बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। तो जो आपके पास है डेफिनेटली वो थोड़ा उसको एडवांस लेवल में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इन विविड नैरेटिव एज सब्स्टिट्यूट फॉर सिंपल पास्ट, सौराब नो रशेस फॉरवर्ड। अच्छा, ये जी ये वैसे ना लिटरेचर में ये चीज़ यूज़ की जाती है। बाज़ दफ़ा पास्ट सिंपल के लिए हम प्रेजेंट यूज़ करते हैं। ये डेफिनेटली आप लिटरेरी वर्ड है, सौराब नो रशेस फॉरवर्ड। अब सौराब आगे आता है और रुस्तम को एक ब्लो मारता है। तो एक मिनट ज़रा देखिएगा, मैं ज़रा टेक्स्ट का रिप्लाई करूँ स्टूडेंट्स का टेक्स्ट। तो ये जो सेंटेंस है ये जब बाज़ दफ़ा पास्ट के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट के एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए प्रेजेंट इस्तेमाल करते हैं। क्या एक बात बताएं कि आपने इंग्लिश न्यूज़पेपर कभी पढ़ा है? उसकी हेडिंग कभी पढ़ी है थोड़ी सी अगर आपको, डॉन या द न्यूज़ एक्सप्रेस ट्राइब्यून, क्या आपने पढ़ा है कभी? किसी को, किसी एक स्टूडेंट को इत्तेफाक हुआ? No, sir. अच्छा, आप अगर किसी ने थोड़ी बहुत पढ़ी है तो आप बड़े हैरान होंगे कि वहाँ पास्ट के एक्शन के लिए को डिस्क्राइब करने के लिए प्रेजेंट इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे हेडिंग ये होती है कि IMF इश्यूज लोन टू पाकिस्तान, इश्यूज के लोन जो है वो इशू कर दिया है, पास्ट की इवेंट। तो ये एक इंग्लिश के अंदर एक स्टाइल है, एक फैशन है, एक ट्रेडिशन है। खैर ये आपको फोर्थ करने की जरूरत नहीं है, इसको आप बेशक क्रॉस कर दीजिएगा। ये लिटरेचर में माजी के इवेंट के लिए हाल का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट का। तो इट्स अ वेरी रेयर। अच्छा जी, पांचवा, फ्यूचर के इवेंट के लिए भी हम प्रेजेंट का स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये कहते हैं ना कि कल मैं लाहौर जा रहा हूँ, अगले हफ्ते मैं कराची जा रहा हूँ, बोलते हैं ना उर्दू में भी, अगले हफ्ते मैं कराची जा रहा हूँ, बजाय ये कहने कि मैं अगले हफ्ते कराची जाऊंगा, के बजाय हम कहते हैं ना उर्दू में कि हम अगले हफ्ते मैं कराची जा रहा हूँ, कहते हैं कि ऐसा है। Yes, Yes, sir. sir. इंग्लिश में भी ऐसा है कि आप फ्यूचर की इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए स्ट्रक्चर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये देखिएगा, Present one. प्रेजेंट Present one. प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। तो ऐसा होता है कि किसी और टेंस, किसी और जमाने को डिस्क्राइब करने के लिए हम कोई और स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। द ट्रेन लीव्स एट 5:20, कि ट्रेन जो है वो 5:20 पे लीव करेगी। तो ये भी होगा उसमें। लेकिन अब वही बात है कि पेपर में उसमें कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक आएगा। पेपर में कभी भी ऐसा नहीं आएगा, यानी आपका जो बार बार सवाल होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में। तो पेपर में से वो जो चार ऑप्शन में से एक ही ठीक होगा, कभी दो ठीक जो है वो नहीं हो सकते। क्लियर है? अच्छा, वैसे इसमें भी एक बात है कि अगर आपके पास ये हो, जैसे मैंने सेंटेंस बोला था पहले, ही डैश टू द पार्क डेली, डेली ना होता तो सारा ठीक है उसमें,
कि इज गोइंग भी ठीक है, गोस्ट भी ठीक है, विल गो भी ठीक है, हैज गॉन भी ठीक है। कोशिश ये की जाती है कि अगर इस तरह का आ भी जाए, आता ही नहीं है वैसे तो फिर हम जो है जो उसमें सादा तरीन होगा ना पहला, उसको चूज करेंगे। मतलब ऑप्शन में पहला नहीं, जो टेंस में पहला आएगा ना, कि जी प्रेजेंट सिर्फ इंडेफिनिट टेंस होता है पहले, तो फिर हम वो आसान वाला चूज करेंगे। ये भी एक रूल होता है। लेकिन ऐसा ज़ाहिर है कि एमडी कैट में नहीं आएगा। इंटर में वैसे आ जाता है ऐसा। नाइन्थ टेंथ में मैंने ऐसा देखा कि बाज़ दफ़ा आ जाता है, क्लियर नहीं किया जाता। इंटरमीडिएट के अंदर ऐसा नहीं होता, और एमडी कैट में तो बहुत ज़्यादा एक एडवांस लेवल के आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं। सबको नई, अच्छा अब आपको नई चीज़ें पता चल रही हैं ना इंग्लिश की, ये पढ़ के, एमडी कैट की इंग्लिश पढ़ के, ऐसा है ना? Yes, sir. यस Yes. सर। डेफिनेटली यू आर लर्निंग सम न्यू थिंग्स, तो आपने इसको बहुत सीरियस लेना है। आपने एफएससी के बाकी स्टूडेंट्स की तरह इंग्लिश को कम टाइम नहीं देना। ये टेंस हम पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्टूडेंट्स आप फॉलो कर रहे हैं ना बात को? हम पढ़ रहे हैं उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो इसके अलावा ये मेन 5 इस्तेमाल थे जो आपको मैंने बता दी। कुछ और भी इस्तेमाल हैं, वो इतने अहम नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं कि एक कोटेशन के लिए कीट सेज, हालांकि ये कीट्स ने बड़ी पुरानी बात की थी। ये अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये कीट्स ने, कीट कहता है, हम कहते हैं इकबाल कहता है ना, इकबाल ये कहता है, गालिब ये कहता है, हम वो उर्दू में बोल देते हैं। तो असल में तो वो पास्ट है। तो प्रेजेंट का स्ट्रक्चर पास्ट के इवेंट को भी इस्तेमाल करते हैं कोटेशन के लिए, राइट। और ये बड़ा अहम है भाई, ये तो बहुत ही अहम है। दूसरा, या मुझे ये आप मुझे बताएं, ये वाला दूसरा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये वाला ये मुझे बताएं आप, ये बताएगा आप में से कि जो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, ये बड़ा, मैंने इसको सर बड़ा ये स्ट्रेस। जी जी जी। सर ये कंडीशनर है। इट्स अ कंडीशनल सेंटेंस, गुड। अच्छा एक बात होगी, तो इसमें मैंने क्या खास बात बताई थी? इसमें मैंने बड़ा Sir, क्लियर, if clause आएगा, इफ आएगा, ठीक है, इफ मोस्टली इसमें आता है। इफ इट रेन्स वी शैल गेट वेट। अच्छा अब ये बात ये है, ये जो सेंटेंसेस हैं, इफ इट रेन्स वी शैल गेट वेट, ये देखें कि मैंने बताया था कि इसमें ये जो इफ वाले पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होगा, और जो दूसरे पार्ट में दूसरी ये क्लास के अंदर difference विल शैल इस्तेमाल होगा। तो जो मैंने बात बताई थी कि दोनों में फ्यूचर नहीं आ सकता, इन दोनों में विल शैल नहीं आ सकता। इंग्लिश में दोनों क्लासेस के अंदर फ्यूचर नहीं आ सकता, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि भाई आप क्लास में आओगे तो फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो लेकिन इसको इंग्लिश में मैं कैसे कहूँगा? ठीक, अगर आप क्लास में वक्त पे आओगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो इसका इंग्लिश मैं ये नहीं बनाऊंगा कि if इफ, हाँ दोनों में विल नहीं लगाऊंगा। जी क्या आप बना रहे थे एक स्टूडेंट? जी If you come to school at time, I will teach you. ठीक है, इफ़ यू कम टू क्लास इन टाइम आई शिल टीच यू। शैल ही लगाएं, आयुर्वेद के साथ शैल लगाएं। देखें आयुर्वेद के साथ शैल खत्म हो गया, लेकिन हम पुरानी इंग्लिश पढ़ते हैं रिवायती, तो आयुर्वेद के साथ शैल लगाएं। अच्छा तो इसमें दोनों में नहीं आएगा फिर विल। ऐसे मैं नहीं बोलूंगा कि इफ़ यू विल कम टू द क्लास इन टाइम आई विल टीच यू, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, ये गलत है, इंग्लिश में ऐसा नहीं बोला जाता। खैर ये आपको मैंने बता दिया। और ब्रॉडकास्ट जो होते हैं सर जी कमेंट्रीज ऑन, जी जी। ऐसे हो सकता है एक में शैल आए और दूसरे में विल आए। किस में? एक में शैल आए और दूसरे में विल, दोनों पार्ट, हाँ हो सकता है। वो दूसरा पार्ट जो है एक में शैल और एक में विल हो सकता है, कि जो जिसमें शैल लगा होगा वो आई हुई से स्टार्ट होगा, और बाकी जो आई हुई के अलावा स्टार्ट सब्जेक्ट अगर होगा तो फिर उसमें विल होगा। तो ऐसा हो सकता है, यू आर राइट, कि किसी एक में शैल हो और दूसरे में ओके विल। सर। जी जी ठीक है। कुछ लोग ये लेट आ रहे हैं, इट्स ओके। तो आपको समझ आ गया कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस हमने कहाँ कहाँ पढ़ना है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है, क्लियर हो गया? यस। अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट के चारों आपको पता है ना नाम, टेंसेस के, यू नो इट ऑलरेडी। जी प्रेजेंट के चारों, तो अब प्रेजेंट का, तो इसमें एक्शन की क्या होती है? कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन होती है। अभी आपको मैंने बताया जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है इसमें क्या होता है? कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन होती है। continuity of action. इसमें रेगुलरिटी ऑफ एक्शन नहीं होती। अच्छा अब जब कंटिन्यूटी होती है तो इसका मतलब है कि काम आपके सामने हो रहा है, ये जो आपके सामने एक्शन है वो हो रहा है। इसमें ये ना कोई वर्ड लगा होगा, दीज डेज, नाउ, एट द मोमेंट, लगा होगा ना, ताकि क्लैरिटी हो जाए कि भाई ये प्रेजेंट सिंपल यस सर। कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और आपको मैंने बताया था कि इसकी मैं लिस्ट वर्ड्स की मैं आपको सेंड कर दूंगा आज शाम को, ठीक है। अगर मैं भूल जाऊं तो आप ग्रुप के अंदर पोस्ट करके मैं
आपको बताऊंगा, मुझे याद रहेगा। Yes. राइट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ये हमारे पास इस्तेमाल लिखे हुए हैं 1 2 3। ये टेंस जो है इन अ, जगहों पे इस्तेमाल होता है। तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ लेते हैं कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो आपके सामने पहला इस्तेमाल ये है कि अगर स्पीकर के सामने एक्शन हो रहा है, फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब आप बात कर रहे हैं तो उस वक्त अगर हो रहा है, लाइक शी इज सिंगिंग नाउ, द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी नाउ, इसमें आगे नाउ लगा होगा, आगे पे नाउ, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट। जुहेब, आपको आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही। ठीक है जी, शी इज सिंगिंग नाउ, तो ये हमारे पास एक्शन जो है, तो ये क्लियर हो गया कि आपके एक्शन जो, जब आप बात कर रहे हैं तो आपके सामने वो चीज़ हो रही है। दूसरा इसके जो इस्तेमाल है वो देखें, फॉर अ टेम्परेरी एक्शन विच मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एक ऐसा एक्शन जो आपके सामने तो नहीं हो रहा लेकिन आजकल हो रहा है। मसलन आई एम रीडिंग डेविड कॉपरफील्ड, ये एक नावल का नाम है। ये ना चार्ल्स डिकन्स एक राइटर, उसके नावल का नाम है डेविड कॉपरफील्ड। अच्छा, तो इसके आगे लगा होगा दीज डेज, कि मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सामने वो पढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आजकल मैं ये वाली किताब पढ़ रहा हूँ, मतलब मैं दिन में 2 दफ़ा पढ़ लेता हूँ, शाम को पढ़ लेता हूँ। तो वो एक्शन जो कि अभी आपके सामने तो नहीं हो रहा लेकिन रेगुलरली होता चला आ रहा है, तो उसमें भी आप ये वाला यूज़ करेंगे। और इसमें दीज डेज आगे लगा होगा, कोई ना कोई इस तरह की इंडिकेशन दी होगी। थर्ड, फॉर एन एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन अरेंज टू टेक प्लेस इन न्यू फ्यूचर, जो कि अभी फ्यूचर में होना है, लेकिन आप उसमें, लेकिन जल्दी अभी फ्यूचर के करीब होना है। आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुनाइट, माई अंकल इज अराइविंग टुमारो, कि मैं आज सिनेमा में जा रहा हूँ। है तो ये बात बात तो फ्यूचर की है, लेकिन स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ हो रहा है? Present continuous प्रेजेंट का. कॉन्टिन्यूस का कंटिन्यूस स्ट्रक्चर है। यूज़ हो रहा है। तो देखिए टेंसेस का स्ट्रक्चर जो है वो इस्तेमाल होता है दूसरे लिहाज से। अब मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाता हूँ जी, कि इसका अगला इस्तेमाल क्या क्या है। अगला इस्तेमाल ये है कि हैबिचुअल एक्शन जो है, ठीक है ये हो गया, हाँ ऑब्स्टिनेट हैबिट में। वो कहते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है वो हैबिचुअल एक्शन में इस्तेमाल होता है, आपको पहले बता दिया है। प्रेजेंट सिंपल, तो अगर वो जो हैबिट हो वो ऑब्स्टिनेट हैबिट हो, क्या हो? ऑब्स्टिनेट वर्ड क्या पढ़ा है ये आपने, मेरे ख्याल में उसमें वोकेबलरी जो है आपकी यूएचएस वोकेबलरी में ये वर्ड है ऑब्स्टिनेट। क्या आपने वर्ड कभी पढ़ा है पहले? ऑब्स्टिनेट जिद्दी को हाँ, कहते ऐसे हैं, मतलब जिद्दी भी होता है ना। जिद्दी को कहते हैं, हठधर्म को कहते हैं ऑब्स्टिनेट। तो अगर वो एक्शन ऑब्स्टिनेट ऑब्स्टिनेट हो, यानी अगर हैबिट वैसे तो हो ना कि हैबिट एक बंदे की ना, तो फिर तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट इसका नाम होता है कि जी ही डेली गोज टू वर्क। लेकिन कोई ऐसा एक्शन हो कि भाई वो हैबिट हो और उसमें वो नेगेटिव काम हो वो, ठीक है, और उससे मना भी किया जा रहा हो, देखे ना। और ऑब्स्टिनेट हैबिट समथिंग विच परसिस्ट, फॉर एग्जाम्पल इन वार्निंग, की वार्निंग दी भी है, जैसे ही इज ऑलवेज रनिंग आउट इनटू द रोड, वो बार बार जो है वो सड़क पे चला जाता है। एक हैबिट है, ये डॉग की है, माई डॉग इज़ वेरी सिली, ठीक है। अब ये देखें कि ये है हैबिट, लेकिन इस हैबिट के लिए स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? स्ट्रक्चर। Continuous. क्यों, Present क्या continuous. Present con. रीजन बताएं, क्या रीजन है इसकी? क्योंकि इस, Obstinate habit. क्योंकि ये ऑब्स्टिनेट Habit. हैबिट है जो है। और अब अगर आपके पास वहां इंडिकेट किया जाता है सेंटेंस के अंदर, तो आप वो वाला चूज करोगे कि ऑब्स्टिनेट हैबिट में आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस चूज करना है, ठीक है। ये आखिरी जो हमारे पास में पॉइंट है कि ये वाले कुछ वर्ड्स हम इसमें, हाँ जी बस हम इतना ही पढ़ेंगे आज, ये वाला जो है। उसके बाद हम जो होगा प्रेजेंट वाले जो बाकी 2 होंगे वो आपको ब्रेक के बाद 10 मिनट के बाद। अच्छा, अभी हम ख़त्म करेंगे, अभी हमारे पास 7-8 मिनट हैं। अच्छा, आखिरी पॉइंट क्या है हमारे पास कि ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये इन वर्ड्स के साथ इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। उनके मीनिंग की वजह से, इंग्लिश के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की वजह से ये एक्शन, अच्छा आप ये देखोगे ये वाले वर्ड्स जो है सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकग्नाइज, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में बहुत बहुत कम होते हैं। देखिए अब आप देखो, वांटिंग आपने पढ़ा है कभी? वांटिंग बहुत कम, कभी भी नहीं आप इस्तेमाल करते वांटिंग।
यानी इनके साथ आईएनजी मोस्टली नहीं लगा होता, कभी कभी लगा होता है, लेकिन मोस्टली इनके साथ आईएनजी लगा ही नहीं होता। ठीक है, उसकी कई रीज़न होती हैं। मसलन ये है कि उसके उनके इस्तेमाल की वजह से। तो ये जो वर्ड्स हैं कौन कौन से, ये जो 5 कैटेगरीज हैं, परसेप्शन के वर्ड्स, अपियरिंग के वर्ड्स, इमोशंस वाले, थिंकिंग वाले और हैव वाले यानी पोजीशन वाले, इनके साथ ये टेंस अगर आपने बताना भी है कि वो, मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि भाई एक फ्लावर है मेरे सामने और उसकी स्मेल बड़ी अच्छी है, तो फ्लावर्स स्मेल स्वीट कहूंगा, इज स्मेलिंग स्वीट नहीं कहूंगा। ये इस बात का मतलब है कि ये जो टेंस है इन वर्ड्स के साथ ये टेंस इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, सर आपने लेकिन जो फ्लॉरिंग होता है उसमें स्मेलिंग भी आया होता है। में लगा होता है, किसमें, कहाँ स्मेलिंग लगा होता है, बताइएगा, आपने क्या बताया। ये मैंने आप मतलब एक बुक है थी उसमें स्पेलिंग है था, एक सेंटेंस बना हुआ था। जी जी, मैंने आपको यही कहा है कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये कभी भी इस्तेमाल नहीं होते। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वर्ड्स बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। अब आप ये देखें, लव और हेट की बात सुने, देखें मतलब मैं कहूँगा आई लव माई पेरेंट्स, ठीक है, आई हेट माई नेबर्स, तो आई एम हेटिंग या आई एम लविंग तो इस्तेमाल नहीं होता कभी। हालांकि आप ये एक आप रेगुलरिटी बता रहे हैं कि ठीक है, आई लव माई पेरेंट्स, आई हेट माई नेबर्स, होप। तो पॉइंट ये है कि ये ओके बहुत सर। कम इस्तेमाल होते हैं, इनको हमें आईएनजी के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी स्ट्रिक्टली अगर ग्रामर के साथ, तो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं। अब इन्होंने नीचे एग्जांपल्स दिए हैं, एग्जांपल से आपको थोड़ी और समझ आ जाएगी। तो ये हमारे पास प्रेजेंट टेंस है। अच्छा जी, मसलन लाइक दीज ग्रेप्स आर टेस्टिंग सोर। अगर आप ग्रेप्स खा रहे हैं और आपको वो खट्टे लग भी रहे हैं, तो आप ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं करना। आप नहीं कहना दीज ग्रेप्स टेस्ट सोर ही कहना है। ठीक है, हालांकि और उसका मतलब वही होगा कि मुझे खट्टे लग रहे हैं वो ना। सोर क्या होता है, कड़वा होता है खट्टा होता है, बताएं मुझे। खट्टा। खट्टा होता है। सट्टा। अच्छा, और वो जो होता है ऑर्डरलेस, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर, ODOR। खुशबू। वो बदबू वाला हो जाएगा। ऑर्डर, अच्छा मैं मुझे याद है कि मैं एक केमिस्ट्री जब मैं पढ़ता था आपकी तरह, तो मैं उसको ऑर्डरलेस पढ़ता था, और बल्कि ऑर्डरलेस पढ़ता था। एक्चुअली वर्ड ऑर्डर होता है। अच्छा खैर, वो मैं जस्ट प्रोनाउंसिएशन बताना चाह रहा था आपको। ही इज हैविंग अ सेल फोन, ही हैज़ अ सेल फोन, राइट। हैविंग वाला इस्तेमाल एक स्ट्रिंग, लेकिन हम आमतौर पे क्या देते हैं इनफॉर्मली, लेकिन फॉर्मल में ही हैज़ अ सेल फोन कहना है। पॉइंट ये है कि हमने ये वाले वर्ड्स जो हैं, ये जो लिस्ट दी हुई है कौन कौन सी परसेप्शन वाले वर्ड्स, इनके साथ आईएनजी नहीं लगाना। तो आज हमने क्या पढ़ा, इस क्लास के अंदर हमने पढ़ा प्रेजेंट टेंस, क्लियर है। और हमने क्या पढ़ा, यस सर। प्रेजेंट की कौन कौन से पढ़े, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस, इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस हमने पढ़ लिए। अब हमने प्रेजेंट जो है, अब आप मुझे बताएं कि क्या इसमें प्रेजेंट जो है परफेक्ट टेंस, क्या आप लोग ब्रेक चाहेंगे या आपको, बल्कि नहीं ब्रेक नहीं होगी, अभी हमारे पास 5 मिनट्स हैं। तो आप 5 मिनट्स इस लेक्चर के हैं, तो मैं आपको ना आज ये जो बाकी प्रेजेंट के दोनों हैं ये भी पढ़ा दूंगा आज ही, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, यस सर। यस हम सर। वैसे तो हमारा इंग्लिश का सिर्फ एक ही होता है ना सेशन, हमारा जो टाइम टेबल में उसमें इंग्लिश का सेशन एक ही लिखा हुआ है, लेकिन मैं आमतौर पे जो दूसरा सेशन होता है 10-15 मिनट का लेता हूँ, राइट। तो कल भी नहीं हो सका दूसरा सेशन, मैं मसरूफ था। आज दूसरा सेशन होगा, तो 7 तकरीबन 6 से 7 मिनट बाद हम दोबारा मिलते हैं, राइट। सर। यस सर। और फिर हम पढ़ेंगे सर। प्रेजेंट के। जी जी पूछें, क्वेश्चन क्या पूछना है आपने। जो एक वर्ब है जी जी, लर्न, कौन सा वाला, उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म, मैं कह लर्न, लर्न, जी जी ठीक है। हम्म, उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? सेकंड, लर्न या हाँ फिर हाँ लर्न? जी, ज़्यादा जो फेमस है ना वो लर्नड जो है, लर्नड और लर्न दोनों होती हैं, ED वाला भी और T वाला। अब उसमें मुझे ये नहीं पता कि इसमें से अमेरिकन कौन सा और ब्रिटिश कौन सा है, दोनों ठीक है। तो लर्नड भी होती है कि आई लर्न माई लेसन, लर्न करके ED लगा दें तो वो भी ठीक है, और लर्नड भी ठीक है। ज़्यादा मेरा ये ख्याल है कि टी वाला इस्तेमाल करें ज़्यादा। और भी कुछ सर। वर्ड्स हैं, अब मुझे लर्न के अलावा भी इस्तेमाल एक दो मुझे जहन में आ जाएंगे अभी, कि उनमें भी ये फ़र्क होता है। जी और क्वेश्चन पूछें फॉर्म का कोई, जी जी। जी सर, जो हमारी इंग्लिश की जो पीटीबी है ना, उसमें लिखा हुआ है लर्नड, लर्न का क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है LEARNED।
अच्छा, किस में लिखा हुआ है ये वाला? सर फर्स्ट ईयर की जो इंग्लिश है ना उसका चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है जी जी। उसमें लिखा मैंने हुआ आपको बताया कि लर्नड होता है। असल में ये जो आपके पास किताब है ना, इंग्लिश की जो फर्स्ट ईयर की किताब है, इसमें ज़्यादा अमेरिकन स्टोरीज दी गई हैं। और जो लैंग्वेज अच्छी है ना, वो ब्रिटिश की है, हमें ब्रिटिश को फॉलो करना चाहिए। अब वो अमेरिकन में लर्नड ही होता है, लेकिन लर्न ज़्यादा बेहतर है। तो ज़ाहिर है कि उनमें से कोई एक आएगा। तो बिल्कुल लर्नड है, मैंने ये कहा है कि लर्नड भी होता है, लेकिन लर्नड कम होता है। लर्नड आजकल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। राइट, और कोई जी क्वेश्चन सर। आपका? तो आप बस 6 से 7 मिनट की ब्रेक लें, और फिर हम सेशन सेकंड स्टार्ट करेंगे, और उसमें हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। और फिर इंशाल्लाह ताला हम कल जो है अपने रिज्यूम करेंगे टेंसेस को। राइट। सर वो ओके सर। वोकेबलरी भी हम ओके कर रहे सर। थे साथ साथ, वो भी थोड़ी सी करवाता रहता है। वोकेबलरी, जी जी, मुझे वो 2 दिन से मैं उसको याद कर रहा हूँ। तो अब मैं डेली में असाइन करूंगा 10-10 वर्ड्स, और उसकी लिस्ट भी सेंड करूंगा। यस, क्योंकि फिर एंड पे हमारे ये पास, ठीक है सर। जी बिल्कुल, मैं और उसको कि ये 10 वर्ड्स याद करें, मैं रैंडमली आपसे पूछूंगा। आज से वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो राइट। बर्डन ज्यादा हो जाएगा बात। जी जी बिल्कुल, मैंने साथ साथ यस। करवाना जी है आपको। सर। जी, अभी अभी हम कर लेंगे। ठीक है, ओके जी, सी यू आफ्टर 6 मिनट्स। अल्लाह हाफिज़। ओके। ओके सर। अल्लाह हाफिज।